नेपाल में प्लेन क्रैश एंड इंडिया में ट्रेन एक्सीडेंट बहुत ही कॉमन हो गया है। नेपाल में प्लेन में चढ़ने से लोग डरते हैं, अब इंडिया में भी ट्रेन में चढ़ने से लोग डरेंगे। झारखंड में मुंबई हावड़ा मेल एक मालगाड़ी से टकरा गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। किसी वेबसाइट पे 20 इंजर्ड बताया रहा है तो किसी पे 40, बट एक्चुअल फिगर कहता है कि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं एंड 2 लोग मर गए हैं। और घटना किस लिए हुआ? कल एक मालगाड़ी पलटा था, उस रूट को नहीं बंद करवाया गया और न ही बॉगी वहां से हटवाया गया और उसी बॉगी से मुंबई हावड़ा मेल टकरा गई और ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें इतने लोग घायल हो गए। अब बताओ इसमें गलती किसकी है? सरासर रेलवे की ही गलती है ना। मतलब लोगों के जान की कोई फिक्र ही नहीं है। सिर्फ 2024 में 5 मेजर ट्रेन इंसिडेंट हो गया है। जमतारा ट्रेन एक्सीडेंट 28 फरवरी 2024 को हुआ था। पालघर में ट्रेन इंसिडेंट 29 मार्च 2024 को हुआ। सरहिंद ट्रेन इंसिडेंट 2 जून को हुआ, जिसमें 59 ट्रेन को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कंचनजंगा एक्सप्रेस इंसिडेंट 17 जून को हुआ। पिछले साल उड़ीसा वाला इंसिडेंट आपको पता ही होगा। इसके बाद से इतना ट्रेन इंसिडेंट हुआ है कि अब हैप्पी जर्नी नहीं हो रहा, बल्कि ट्रेन में बैठने से पहले लोगों में डर सा आ गया है कि पता नहीं आज हमारे ट्रेन की तो बारी नहीं है। मतलब पिछले 6 सप्ताह में ट्रेन हादसे की वजह से 17 लोग मारे गए हैं एंड 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। इसमें आज का ट्रेन का इंसिडेंट इंक्लूडेड नहीं है। और कल बिहार में बड़ा हादसा होते होते बचा। और अगर बहुत क्लोजली ट्रेन इंसिडेंट को देखोगे तो पिछले 13 दिन में 7 ट्रेन इंसिडेंट हुआ है। 18 जुलाई गोंडा, 19 जुलाई वालसद, 20 जुलाई अमरोहा, 21 जुलाई अलवर, 26 जुलाई भुवनेश्वर, 30 जुलाई चक्रधरपुर। मतलब कि रेल मिनिस्टर ने आम जनता को समझ क्या रखा है कि एक नॉर्मल इंसान की जान है, चली जाएगी तो क्या हो जाएगा। हिस्ट्री में इतना ट्रेन इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था जितना यह आजकल हो रहा है। मुंबई हावड़ा वाला जो इंसिडेंट हुआ है वो बेवकूफी की वजह से हुआ है। मतलब ये लोग इतना आलसी कैसे हो सकते हैं कि मालगाड़ी पलट गया हो, वहां से उस बॉगी को हटाया ही नहीं गया। और अगर इतना टाइम नहीं था तो उस रूट को बंद भी तो करवा सकते थे। बार बार मैं यही सवाल पूछ रहा हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है? आम पब्लिक तो नहीं है ना? या आम पब्लिक की ही गलती है कि मुंह उठा करके ट्रेन में बैठने चले गए तो हादसा तो हो ही जाएगा। अगर हम ट्रेन हादसे जैसी चीजों को भी अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अब लोग ट्रेन में बैठते हैं तो उनके दिमाग में कुछ ऐसा पिक्चर बनता है। मतलब हद है। जिस ट्रेन ट्रैवल को सबसे सेफ माना जाता था अब उसे सबसे बेकार माना जाता है। वक्त के साथ चीजें अच्छी होती है, लेकिन यहाँ तो बद से बदतर होता जा रहा है। आई थिंक अश्विनी वैष्णव को रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि इनसे रेलवे नहीं संभल रहा है। लोग लालू प्रसाद का हमेशा मजाक बनाते हैं, बट उनके टाइम में रेलवे इससे अच्छा था, बहुत अच्छा था। हालांकि जो पीछे खराब था उससे भी ऊपर गया है। ये हाई टाइम है जब सरकार को रेलवे पे ध्यान देना चाहिए और हादसे को रोकना चाहिए। आम जनता की जान फालतू नहीं है ना, कि कुछ भी हो जाए अपनी कुर्सी नहीं जानी चाहिए। इसीलिए अभी ध्यान देना चाहिए और रेलवे मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए। अगर रेलवे नहीं संभाल रहे हो तो किसी और को दे दें, बहुत सिंपल है। एक ऑफिस में किसी एम्प्लॉय से एक काम नहीं संभलता है तो अगले ही दिन दूसरा एम्प्लॉय ओवरटेक कर लेता है। ये तो पूरे देश का सवाल है। डेली 13,000 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन चलती है, 8,000 से ज्यादा माल गाड़ियां चलती है एंड 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। क्या इतना ट्रेन एंड इतने लोगों का जान हलक में अटका रहे कि आज हमारी ट्रेन की तो बारी नहीं? हम आम जनता को इसके खिलाफ ट्रेन चलवाना होगा एंड करेंट रेलवे मिनिस्टर से डिमांड करना होगा कि अगर आपसे रेलवे नहीं संभल रहा है तो किसी और को दे दीजिए। सो सिंपल। अगर कुर्सी की इतनी ही जरूरत है तो बाकी और कुर्सी है उसको आप थाम लीजिए, बट इसको छोड़ दीजिए। इतना जल्दी तो साइकिल का चेन नहीं उतरता जितनी जल्दी ट्रेन पटरी से उतर जा रही है।